जैसे कि आज हम देख रहे हैं यहाँ पे सर लोग आए, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, तो आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या इनका कहना है कि इस धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे और क्या इनका प्लान है। ठीक है, तो मैं एक एक सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है। हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में कहाँ से? आर के पुर। हाँ, तो सर बेसिकली वैसे दिल्ली से हैं, तो पूछते हैं सर से क्या है। तो सर क्या लगता है सर भीड़ को देख के, मतलब इतनी सारी भीड़ है, कल तो संडे था, कल तो ज़्यादा भीड़ थी और आज तो मंडे है, जैसे लोग कह रहे हैं कि संडे है भीड़ है, आज तो मंडे है ना, आज तो लोग ड्यूटी भी गए, लेकिन कल से ज़्यादा आज ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आ रही है। तो किस तरीके से क्या मतलब क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या तो डायरेक्ट मोदी जी का इस्तीफा लिया जाएगा? अब देखिए, पहले तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए आपके कि इतनी भीड़ क्यों है। खुशी इस बात की है कि जैन जी जाग रहा है, जैन जी जाग रहा है और वो एकजुट होने की राह पे है, अब आ चुका है ना। हाँ, और रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, हमें पता है ये बेहया जिसे कहते हैं गिरी हुई सरकार है, क्योंकि बहुत से कई ऐसे चीज़ें हुई हैं कि किसी ने भी, उनके मंत्री संतरी तो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो इस्तीफा होता ही नहीं है इस सरकार में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इतना है कि एक छोटी सी एक पायदान, जो एक स्टेप बाय स्टेप है, एक स्टेप हम ऊपर जा सकते हैं। तो उनसे हम कह सकते हैं अगर आपकी सरकार में इस्तीफा नहीं है तो बर्खास्त तो कर ही सकते हैं। वो क्यों करेंगे बर्खास्त? क्योंकि वो मोदी जी खुद इस लाइन से आते हैं, वो खुद गलत आदमी है, उनको तो खुद इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके बस की नहीं है देश संभालना बॉस। ये सबको यकीन आ चुका है। जिन लोगों ने वोट किया, यही जैन जी था जिन्होंने 2014 में एक फर्स्ट वोटर जो था, उन्होंने जैन जी ने फर्स्ट वोट जो है ना मोदी जी को किया और वो सत्ता में आए। आज वही जैन जी उनके खिलाफ रोडों पे है। और दूसरा, मोदी ने तो कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको ना मारा हो, जिसको प्रताड़ित ना किया हो। और यहाँ पे हम बेसिकली नॉट ओनली यहाँ पे नीट के लिए आ रहे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं हमारे पास। रोजगार, बेरोजगार हो गया, रेपिस इतने सारे हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हो रहे हैं, उन पे भी कोई एक्शन नहीं ले, तो सभी मुद्दों के लिए यहाँ पे हम आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुद्दे बहुत हैं इनके लिए, लेकिन जो ये एजुकेशन का जो मामला है, ये कहारा घात जो एक पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के, जो एजुकेशन सिस्टम लगातार भारत में ख़त्म किया जा रहा है, हम आज उसी को बचाने के लिए आए हैं। दूसरी बात, जो मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, वो भी जैन जी से जुड़ा हुआ है, और जो लगातार यंग्स जो क्राइम फैल रहा है, जो नशा पत्ता फैल रहा है, वो भी जैन जी से जुड़ा हुआ है। लगातार रेप की घटनाएं इतनी होती है, हमें शर्म आती है बताते हुए भी या सोचते हुए भी, तो वो भी जैन जी से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली जो भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा ना, उसको लेकर हम रोडों पे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, इसकी जो ना कान पे जू नहीं चल रही है, और बहुत शर्म की बात है कि ऐसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अपने बच्चों की लाशों पे बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को तो उसी दिन इस्तीफा दे देना था जिस दिन पहले बच्चे ने सुसाइड किया। इतनी शर्म आनी चाहिए। वो अपने, मैं ये कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान से, वो अपने बच्चों से कैसे मिलता, उसकी वजह से 20-22 बच्चे जो ना आज इस दुनिया में नहीं है। उनके माँ के लाल, उनकी बेटियाँ, हमारी जवान बच्चियाँ जो सुसाइड, उनका सबका ये गुनहगार है धर्मेंद्र प्रधान। इसके खिलाफ तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, उसको जेल में डालना चाहिए। हम लेंगे क्या जिम्मेदारी? आप और मैं लेंगे क्या जिम्मेदारी? सरकार किस लिए चुनी है? जिम्मेदारी तय करने के लिए ना। हम अपनी जिम्मेदारी तय करें और मोदी सरकार के दे दे भाई। कौन सा मंडल बोलते हैं उसको, जो इनका बीजेपी? क्या लगता है? कुछ नहीं होगा। ये देखो, आज की युवा खड़ी हो चुकी है भाई, अपना हक मांग रही है, जवाब मांग रही है। आज वो मांगेगी, मांगना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था, चेंजेस यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे हमको कल भी हमको देखने को, तो उनके बारे में आप क्या कहना है? क्योंकि वो तो छोटे बच्चे हैं, तो क्या उनको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए या फिर इसकी भी उसको नॉलेज देनी चाहिए बच्चे को? देखिए बॉस, मैं भी 45 ईयर्स का हूँ, 45 ईयर्स का हूँ। मेरा बच्चा 11th में पढ़ रहा है, ये भाई भी है, हमारे बच्चे भी ग्रेजुएट करने जा रहे हैं। हम उन्हीं बच्चों के लिए आए हैं। हम यार, धर्मेंद्र प्रधान तो अपने बच्चों से नजर मिला रहा, हम नहीं मिला पाएंगे उनसे बच्चों से नजर कि पापा ये जब ये हो रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? हमारा जमीन मरा नहीं है, हम तो ये तय करने हैं कि हम जिंदा हैं मुर्दा। हम जिंदा हैं, यहाँ पे हम अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम जिंदा हैं यार। हम लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए।
11 बज चुके हैं ऑलरेडी। मानसून सेशन जो आज से स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 11 बजे स्टार्ट हो चुका है। तो क्या लगता है अंदर से लोग आएंगे या यहाँ से लोग अंदर जाएंगे? यहाँ से तो अंदर लोग जाने नहीं दे रहा, तो कोई ना कोई सरकार का कोई कम्युनिकेटर आए यहाँ से कुछ कम्युनिकेट करे, जो मेन लीडर है अपने दीपके जी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि 20-25 दिनों अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, 20-25 दिन अभी कुछ हुआ नहीं है और अभी भी 11 बज चुके हैं तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लगता है? और अब देखिए सोनम वांगचुक इतनी दूर से हमारे बीच आया, कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आया, कोई वोट मांगने नहीं आया, हमारे लिए आए। हमारे लिए आए हैं, इस युवा के लिए आए हैं। 18-20 दिन से वो इंसान भूखा बैठा हुआ है, तब इसकी संवेदना नहीं जागी सरकार की। धर्मेंद्र प्रधान को खुद मिलने आना चाहिए, तो नहीं तो संवेदना दिखाता, वो खुद आता मिलने, खुद आता कि सोनम वांगचुक, हाँ सोनम वांग नहीं खुद भी आ सकते थे। इंदिरा गांधी भी देखिए, इंदिरा गांधी कितनी बड़ी लेडी थी उस टाइम, आयरन लेडी थी, पूरे विश्व में उसका नाम था, वो खुद आई थी। जब उसके खिलाफ जो लोग बैठे थे, इनके फादर बैठे थे, सोनम वांगचुक के फादर जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बैठे थे, इंदिरा गांधी खुद उनसे मिलने आई थी। उसी प्रकार ये अपना बड़ा दिल करते धर्मेंद्र प्रधान जी, ये आते वो सोनम जी जो हो गया सो हो गया, आगे मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, कृपा करके आप जो अपना अनशन वापस ले, मैं वादा करता हूँ आगे ठीक करूंगा। अगर आते तो ये प्रोटेस्ट या ये जो जन सैलाब है आंदोलन यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसमें थोड़ी सी संवेदना होती और वो अपनी संवेदना व्यक्त करता, हम इन बच्चों के प्रति थोड़ी सी एक श्रद्धांजलि दे देता या कहता कि हाँ भी मेरी गलत डिसीजन से मैं माफ़ी मांगता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो कोई जरूरत नहीं थी रोडों पे आने के लोगों को। और जब एग्जाम हुआ था नीट का, वापस से रीनीट हुआ, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन मतलब लीक हो गए थे। देखिए ये जानबूझ के, देखिए मैं आपको पृष्ठभूमि में जाऊँ, अगर इसकी इनकी जो आरएसएस है और जो बीजेपी है, उनकी पृष्ठभूमि वो आती है कि इस देश को जो बर्बाद करने पे हैं ये लोग, और इनका एजुकेशन से कोई नाता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सरमाएदारों के अडानी अंबानी और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां जो चला रहे हैं, जो उनका घर भरने वाले लोग हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन को या हेल्थ को ये जो जनरेट करेगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, वर्ल्ड में डंका बज रहा, कहाँ बज रहा, आपको सब पता है, सबको पता है कि क्या हो रहा हमारे देश का, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं गिरी। वो बेचने आए इस देश को। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि लोग कह रहे हैं कि जो ये सरकार है अब तो ये चाह रही है कि जैसा भी है हम तो आ गए हैं, अब ये सीधा लूटने पे लगे हैं। हाँ। लूटने पे लगे हैं, उनको पता है कि अब हम आने नहीं अगली बार। यही है, जितना लूटो और भागो यहाँ से, ये इसी चक्कर में है कि यहाँ से भागने वाले हैं, क्योंकि इन्हें ये भी लगता है कि कोई सरकार आएगी, ये 200% ये पहला प्रधानमंत्री होगा मोदी जो जेल काटेगा, पहला गृह मंत्री होगा अमित शाह जो जेल काटेगा, जो पहला प्रधानमंत्री एजुकेशन मिनिस्टर होगा धर्मेंद्र प्रधान, सारे मिनिस्टर जेल काटेंगे। इसी डर से ये लोग कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद से किसी को आने नहीं दे रहे। चुनाव आयोग को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है, पूरे प्रशासन को अपनी कठपुतली बना लिया है, पूरी फोर्स को अपनी कठपुतली बना लिया है। जितना भी ब्यूरोक्रेट्स है, IAS IPS, इनको सबको अपनी कठपुतली बना के नचा रहे हैं लोग, ये इसीलिए कि हम लोग बचे रहें, और नहीं तो जब ये आएगा ये सब यहाँ से समेटेंगे, झोला उठाएंगे मोदी जी और गायब। देखिए ओके, थैंक यू सर। तो जनता यहाँ पे देखिए भड़की हुई है, काफ़ी लोग भड़की हो गए हैं कि भड़कना भी जायज़ है। सिर्फ पहले तो भाई सुन लेते तो सिर्फ एक इंसान का मतलब इस्तीफा चाहते थे, लेकिन अब ये जो ना पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा चाहते हैं, पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा चाहते हैं। एक सर और हैं, 2 मिनट उनसे भी बात कर लेते हैं। नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय। अजय है, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। तो सर प्रॉपर दिल्ली से हैं। अभी इनके सहपाठी जो हैं उनसे बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी इनसे सर से भी पूछेंगे कि आप क्यों आए और क्या लगता है कि आपको ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, मानसून सेशन अंदर स्टार्ट हो चुका है, तो क्या लगता है आगे क्या होगा? सर थोड़ा बताइए। क्या आप देखिए, आप प्रोटेस्ट कितना भीड़ है यहाँ पर, देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो क्यों आए हैं? क्योंकि नीट का पेपर लीक हो रहा है। सरकार कोई भी अकाउंटेबिलिटी सरकार तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक 20 दिन से कोई इंसान भूखा पड़ा है, अनशन पे बैठा हुआ है, उनको यही नहीं पता कि कोई इंसान अनशन कर रहा है। कितनी दूर है यहाँ से पार्लियामेंट? 2 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। वहाँ से यहाँ तक नहीं आया जा रहा उन लोगों से, सरकार से आके बताया नहीं जा रहा कि अपनी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रहा है, किस लिए स्टूडेंट इतनी डेथ हो रही है स्टूडेंट्स की नीट की वजह से। फिर भी वो आ नहीं रहे, बता नहीं रहे, कोई तय नहीं हो रही अकाउंटेबिलिटी के, क्या आके कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब अब तक तो आए नहीं, 20-25 दिन से नहीं आई, तो आपको क्या लगता है आज आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, आप देख लीजिए, इतने लोग देख के तो आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो फिर गवर्नमेंट चेंज होगी।
जब ऐसे गवर्नमेंट भी तो चेंज हम ही करेंगे। तो जब ही तो ये पब्लिक आई है यहाँ पर। पर सामने वाला तो इसलिए आई कुछ है। बोलने के लिए राजी नहीं है। जब तक नहीं बोलेंगे तो यहीं बैठे हैं हम भी। आज हम धरने से जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से, जब तक उनकी कोई जवाबदेही नहीं आ जाती। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जब तक वो यहाँ पर आके कोई ना कोई जवाब ना दे गवर्नमेंट, तब तक हम यहीं बैठे हैं। जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, अगर जब तक सरकार जवाबदेही नहीं देती है। क्योंकि आप देखिए ना कितने लोग हैं, अब कहाँ से इतनी दूर दूर से पूरे देश से आए हुए हैं। कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई झारखंड से, कोई आंध्र प्रदेश से, सब अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए, युवा है पूरा जैन जी। तो आप सोचिए जब इतने लोग आए हैं, अभी तो आधे लोग बाहर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो आ नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतने लोग आए हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं? बिल्कुल जवाब देना चाहिए बच्चों को। तो अभी सर से जैसे हमने बात करी, सर भी दिल्ली से ही हैं, तो सर भी भड़के हुए हैं, शायद अपने लिए नहीं किसी सहपाठी के लिए आए हैं, अपने साथी के लिए आए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। ओके, तो मिलते रहिए, अपडेट कर।